बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर दी थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को अभी तक एक्सरसाइज 2.3 नहीं आती तो वो 2.4 स्टार्ट मत करें। वो पहले 2.3 को अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि जिसको 2.3 आती है वो 2.4 बड़े ही आसानी के साथ उसको हल कर सकता है। तो इसलिए आपको पहले 2.3 देखने चाहिए। वो मैंने वाइट बोर्ड पर लेक्चर दिए थे, तो ये लेक्चर्स जो हैं नेक्स्ट जो स्टार्ट किए जाएंगे वो रजिस्टर पर दिए जाएंगे, तो इससे परेशान नहीं होना। समझ आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं इस तरीके से समझाऊं कि आप दूसरे अपने फेलोज़, अपने स्टूडेंट्स, अपने रिश्तेदारों, कोई भी आपका जो सेकंड ईयर मैथ करना चाह रहा है तो आप उनको भी करवा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 और उसका पार्ट नंबर 1 जो पहला सवाल है वो हमारे पास क्या है। y इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सवाल है, तो इसको हल करते हैं। इसमें एक न्यू चीज़ आएगी, वो उसका नाम है चेन रूल। बाकी सारी जो है वो सेम 2.3 के जिस तरह 2.3 की है बिल्कुल उसी तरीके से होगी। बस एक जो न्यू चीज़ आ रही है वो हमारे पास क्या है, चेन रूल है। तो वो क्या चीज़ है वो मैं आपको अभी आगे समझा देता हूँ। तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन के अंदर वेरिएबल यूज़ होंगे वो एक y होगा, x होगा, u होगा, t होगा। ज़्यादातर सिर्फ यही वेरिएबल्स यूज़ किए जाएंगे। अगर किसी भी जगह पर जाकर अगर यूज़ होगा तो v आ जाएगा, वरना अदरवाइज़ ये 4 वेरिएबल ही यूज़ होंगे। तो ये हमारे पास एज ए वेरिएबल हैं, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलें इसको सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर उसने लिखा हुआ है बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इसको थोड़ा लंबे तरीके से हल करना है, इसको थोड़ा शॉर्ट नहीं करना, थोड़ा लंबा इसको मेथड आपने करना है। तो वो जो सब्स्टिट्यूशन उसने बोल दिया, इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके उस पर फिर हम चेन रूल लगाएंगे, तो फिर वो हमारे पास हल हो जाएगा। तो चलें सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि हम इसको पहले इसकी पावर में लिखते हैं। तो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो आप जानते हैं हम स्क्वायर रूट्स को 1/2 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लेट कर लेना है कि ये जो पावर के बगैर, होल पावर के बगैर जो भी अंदर रकम होगी, मैं फिर कह रहा हूँ, होल पावर के बगैर जो अंदर रकम होगी उसको आपने u के इक्वल लेट कर लेना है। तो पावर के बगैर हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास u के इक्वल आ जाएगी। और अगर हम इसकी जगह u लिख दें तो फिर हमारे पास y क्या बन जाएगा, y फिर हमारे पास बन जाएगा, इसकी जगह क्या आ गया, u। तो u की पावर क्या बन जाएगी, 1/2। तो अब हमने क्या करना है, इसको अलहदा हल करना है, इसको हमने अलहदा हल करना है। तो देखते हैं, u को आप सबसे पहले हल करते हैं। आप यूँ करें कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखें u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो आपने इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, जो जिस वेरिएबल आगे रकम पड़ी होगी उसके रिस्पेक्ट टू करते हैं। तो आगे देखें x के लिहाज से, तो हम x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर d ओवर डी एक्स, और इधर u है तो u लिखें, और इधर भी d ओवर डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट देखें, ये बन जाएगा हमारे पास du ओवर डी एक्स, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप जानते हैं कि जब भी वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हों तो वहाँ पे क्या लगता है, हमारे पास कोशेंट रूल लगता है। तो कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर इसको ऊपर लिखना है, और ये जो ऊपर है ऊपर वाले का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले का। फिर माइनस, यहाँ पे माइनस लगना, और यहाँ से पीछे की तरफ चाहिए, पहले लिखें 1 माइनस एक्स, फिर लिखें d ओवर डी एक्स, और फिर लिख दें 1 प्लस एक्स।
जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया, नीचे वाली का स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव। जो बच्चे याद नहीं रख सकते वो इस तरह कर लें कि ये नीचे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर ऊपर लिखा, ऊपर वाली ये जो ऊपर वाली है इसका डेरिवेटिव लिया और यहाँ से पीछे को गेयर लगा देना आपने। ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव कैसे लेना है ये मैं 2.3 के अंदर डिटेल से समझा चुका हूँ। आप उन लेक्चर्स को देखें, इजीली समझ जाएंगे, और जिनको आता है वो जी आगे फोकस करें। 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x एज इट इज़ आ गया। डेरिवेटिव 1 का क्या होता है 0, x का क्या आ जाना है 1, तो ये आ गया -1 - x। डेरिवेटिव 1 का क्या है 0, x का क्या है 1, तो ये हमने एज इट इज़ ही लिख दिया। तो आगे हमारे पास क्या आ गया 1 + x, तो यहाँ से 0 ख़त्म, तो बकाया क्या रह जाएगा -1 - x, और यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया, ओवर नीचे आ गया 1 + x का स्क्वायर इज इक्वल टू du/dx। तो यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -1 - + x माइनस ये वाला भी अंदर मल्टीप्लाई होगा -1 - x आ गया। नीचे क्या आ गया 1 + x का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये -x + x कैंसिल हो गया, तो -1 और -1 कितना हो गया -2, और नीचे आ गया 1 + x का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास रह गया du/dx। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने इस du/dx की वैल्यू निकाल ली। अब जो दूसरी इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, वो ये लिखी हुई है y = u⁴ तो आपने क्या करना है, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करें। तो प्यारे बच्चों डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या आना है, मैंने बोला था जो आगे वेरिएबल होता है, अब u है तो विद रिस्पेक्ट टू u के लिहाज से होगा, तो फिर u के लिहाज से है तो d/du, यहाँ पे y है तो y लिखें इज इक्वल टू इसके साथ भी d/du, तो साथ अंदर जो u⁴ आ गया। ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों ये बन गया dy/du इज इक्वल टू, इसका क्या करना है वही मैंने आपको 1.3 के अंदर समझाया हुआ है कि कैसे पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और पावर के बगैर जो बाकी बच जाए वो सारा वैसे का वैसे लिख देना d/du, और ये u। और मैंने बताया हुआ है इम्पोर्टेंट नोट के अंदर, जब भी ये नीचे वाला ये जो होता है अगर ये दोनों सेम हो, पावर ना कोई हो, जब सेम हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाया हुआ है, पीछे हमने पढ़ते थे d/dx, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो x का क्यों 1 होता है, देखें ये भी x ये जब सेम होते हैं 1, इस पर भी यही रूल लगता है, पावर नीचे पावर में से एक माइनस वाला, तो इसका क्या आ जाएगा 1, और इसको हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो एलसीएम ले लें, यहाँ आप देख लें अद्धे चो एक कटिया कितना रह जाएगा -h अद्धा रह जाना है। ऐसे ना समझ आए तो इसको हल कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेना है तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, तो ऊपर 1 एज इट इज़ 2 1 दा 2, तो ये आ जाएगा -1/2। आप इस तरह भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये इसका आंसर क्या आ गया -1/2, तो यहाँ पे आप इसको आगे लिख सकते हैं dy/du इज इक्वल टू 1/2, तो u की पावर क्या आ गई -1/2, और फर्दर उसका डेरिवेटिव आ गया 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यूं ही इसी तरह लिख सकते हैं u की पावर -1/2। तो dy/du की भी आपने वैल्यू निकाल ली। तो प्यारे बच्चों आपने अभी तक ये निकाला dy/du और एक निकाला du/dx, लेकिन उसने हमें बोला कि आपने dy/dx निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं, ये देखें सब्स्टिट्यूशन दो हिस्सों में की, एक ये वाली थी इक्वेशन 1 का नाम दिया और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, तो दोनों को डिफरेंशिएट सिंपल 2.3 के लिहाज से हल कर लिया। अब यहाँ पे हम लगाने लगे हैं चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। अब ये जनाब चेन रूल क्या हैं, चेन रूल बड़ा ही इजी है, देखें dy/dx हमने निकालना है, तो dy/dx हमने लिखा, पहले क्या है ऊपर dy लिखा, ओवर नीचे कुछ नहीं लिखना, डॉट नीचे क्या है
ओवर लगा के नीचे है dx तो नीचे dx लिख दिया, इधर dy लिखा ओवर, नीचे कुछ नहीं लिखा, इधर भी ओवर लिखा, dx लिखा। तो प्यारे बच्चों ये dy dx ये तो हमने लिख लिया, यहाँ पे दो जगह खाली रहेगी, यहाँ पे क्या लिखना है, जो आप एक न्यू वेरिएबल लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों हम एक न्यू वेरिएबल जो यूज़ किया वो क्या है, u। सारे सवाल के अंदर हमने u वेरिएबल यूज़ किया, तो यहाँ पे du लगा देंगे, du। ठीक हो गया, सिंपल सा है, ये चेन रूल है। तो यहाँ पे हमारे पास dy बाई du, तो dy बाई du की वैल्यू क्या निकाली, ये वाली निकाली हुई, यहाँ पे पुट कर दें 1/2 u की पावर -1/2 डॉट du ओवर dx, उसकी वैल्यू क्या निकाली, ये हमने निकाली हुई है -2 ओवर 1 + x का होल स्क्वायर। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, ये है u की पावर, u की वैल्यू क्या थी, तो u की वैल्यू ये जनाब 1 - x ओवर 1 + x, शुरू पे हमने लेट की थी 1 - x ओवर 1 + x, इसकी पावर कितनी है, ये -1/2 डॉट -2 ओवर 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आगे देखें, अब इसकी पावर ऊपर वाले के साथ लैदा कर देते हैं, नीचे वाले के साथ हम इसको लैदा कर देते हैं। उससे पहले ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो पावर लैदा करें, 1 - x की पावर ऊपर वाले के साथ लैदा कर दी, एंड नीचे वाले के साथ हमने इस पावर को लैदा कर दिया। तो यहाँ पे क्या रह गया, -1 ओवर, ये माइनस ना लगाएं तो सवाल का एक नंबर वो काट सकता है। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है वो एक नंबर काट लेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, तो देखें प्यारे बच्चों, ये भी 1 + x, ये भी 1 + x, तो अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। ये भी 1 + x है, तो हमने क्या किया, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी कितनी है -1/2, ये हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे ये इसकी पावर कितनी है -1/2, तो जब ये बटे के नीचे आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 2 - 1/2। आप सिंपली इसको हल कर सकते हैं एलसीएम के लिहाज से, नीचे 2 आ जाएगा, 2 2 दा 4 - 1, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, नहीं तो 2 में से आधा कटिए तो 1.5 ही रह जाता, तो 1.5 कितना होता है, 3/2 ही होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आप 1/2 को जज़र इस तरह लिख सकते हैं, तो इस तरह भी लिखें तो कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों आपके पास ये आंसर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन इसमें मुश्किल नहीं है, तो आपने बस इसको प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ पिछला है, सिर्फ एक चीज़ न्यू आई है, वो हमारे पास क्या थी कि हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। जब आपको 2 हिस्सों में करना आ जाएगा तो सिंपल बाकी 1.3 की तरह है, आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। तो अब हम सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सवाल क्या है, y = इसका दूसरा पार्ट हल करने लगे हैं, y = x + x का स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखें मैंने आपको बताया कि अगर इसका ये होल स्क्वायर रूट आ गया तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ना 1/2 में लिख लेते हैं। ठीक है, तो बाकी सेम है, मैंने बोला था होल पावर के अंदर जो होगा आपने उसको क्या कर लेना है, सिंपल लेट कर लेना है u के इक्वल। ठीक है, x + x का स्क्वायर रूट। तो आपने जो होल पावर के अंदर था उसको u के इक्वल लेट कर लिया, तो 100। तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगी, y क्या बनेगा, तो y = इसकी सारे की जगह हमने क्या लिख दिया है u, तो u लिखें, होल पावर कितनी बन गई 1/2 बन गई। तो आप सेम फिर कर लें, ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, x + x का स्क्वायर रूट। इक्वेशन के बगैर भी आप हल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, दरमियान में एक लाइन लगाएं, इसको इधर हल करें, इसको इधर हल करें और आगे हल कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप इक्वेशन की मदद से ही हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं, जगह के लिहाज से मैं इसको करूँगा, इक्वेशन में भी आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, देखें इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो बहुत इजी है। आप इसको लिख लें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से करेंगे तो देखें यहाँ पे आ जाएगा d/dx, यहाँ पे आ जाएगा u = d/dx
और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है तो 1/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, सिंपल लैदा लैदा कर दें, डी ओवर डी एक्स, एक्स के साथ हमने लैदा कर दिया, डी ओवर डी एक्स, एक्स की 1/2 के साथ हमने इसको अलहदा कर दिया। तो आप जानते हैं ये जब सेम हो या एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, तो प्यारे बच्चों हर जगह एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। देखें जब आप हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे होंगे, यहाँ पे वाई आ जाएगा तो आप यहाँ पे भी 1 नहीं कर सकते। जब भी यहाँ पे सेम रकमें आएंगी तब ही आप इसका डेरिवेटिव 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब होल पावर आ गई है और अंदर एक ही रकम है तो आप इसको क्या करें, पावर नीचे, ये 1/2 पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, पावर के बगैर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि अब आप कर चुके हैं 1 प्लस 1/2, तो आप जानते हैं 1/2 माइनस 1, इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। पीछे बहुत मरतबा कर चुके हैं, अगर आपने पिछले सारे क्वेश्चन किए हैं तो आपको इसकी समझ लग चुकी होगी। तो अब हम ये देखें x की पावर कितनी है, -1/2, तो ये बटे के नीचे जाकर क्या हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी। तो अब फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 इधर लिख सकते हैं x की 1/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डी यू ओवर डी एक्स आ गया, ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी हम एलसीएम ले सकते हैं, सारा आ जाएगा 2x की पावर 1/2 आ जाएगी, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x की 1/2, और ये आगे क्या आ जाएगा, +1। तो 1/2 को आप पता है कि हम जज़र में लिख सकते हैं, तो आप इसको जज़र में लिख लें, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो डी यू ओवर डी एक्स निकालने में हम कामयाब हो चुके हैं, ठीक हो गया, एक चीज़ निकाल ली। अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 के ऊपर। तो वो हमारे पास क्या थी, आप जानते हैं y = u की पावर थी 1/2। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू, बताओ ना यार, u, क्योंकि आगे u पड़ा हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू u के लिहाज से करेंगे। तो अब आप इसको करें तो देखें ये y यहाँ पे आ जाएगा d ओवर डी यू के लिहाज से किया, यहाँ पे आ जाएगा y = यहाँ पे भी d ओवर डी यू, और यहाँ पे आ जाएगा u की पावर 1/2। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, वही पावर नीचे, पावर के बगैर, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी सेम, तो इसका भी क्या आ जाएगा आगे, फर्दर डेरिवेटिव 1। अब ये क्या है, फर्दर डेरिवेटिव 1.3 के अंदर डिटेल के साथ मैंने समझाया हुआ है, आप उसको अच्छे तरीके से देखिएगा लेक्चर नंबर 6 के अंदर। तो यहाँ पे 1/2 और u 1/2 -1, ये भी सिंपल बहुत मरतबा कर चुके हैं, -1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy/dy, ठीक हो गया, ये भी हमने निकाल लिया। दोनों वैल्यूज़ निकालनी, तो दोनों वैल्यूज़ निकालने के बाद अब हमारा आखिरी प्रोसेस क्या होता है, प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, आप जानते हैं आखिरी प्रोसेस हमारे पास होता है चेन रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल क्या है, आप जानते हैं हमने dy/dx निकालना था, तो हमारे पास dy/dx चेन रूल कैसे लगाना है, dy यहाँ पे लिखें, नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे dx, यहाँ पे नीचे dx लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या न्यू चीज़ लिखनी है, तो वो हमारे पास थी u वाली, तो यहाँ पे भी du, इधर भी ड्यू दी बोतल, ओके, dy/du ने पिया तो फिर क्या जिया, dy/du की वैल्यू ये है, तो आप यहाँ पे लिखें, dy/du की वैल्यू ये वाली है, बताते ही नहीं यार आप, तो यहाँ पे लिखें 1/2 u की पावर है -1/2 डॉट du/dx की वैल्यू ये है, क्या है हमारे पास, 2√x + 1/2√x, ओके हो गया, ओके। तो 1/2 u की वैल्यू क्या थी, तो u की वैल्यू शुरू में हमने पुट की थी, वो हमारे पास क्या थी, x + x का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास u की वैल्यू थी, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे -1/2, तो आप लिखें यहाँ पे आ जाएगा 2√x + 1/2√x। तो देखें ये -1/2 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, बताओ ना, नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, x + x का स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी, डॉट
2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो प्यारे बच्चे आपने इस 2 को इस 2 के साथ काट नहीं देना, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये पूरी एक रकम है, ठीक है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 आ गया, और नीचे क्या आ गया, ये आ जाएगा 2 टू द 4 एक्स का स्क्वायर रूट, और ये साथ ये वाली रकम आ गया एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर रूट की पावर कितनी है 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया dy/dx। इजीली हम इसका आंसर निकाल चुके हैं। ओके प्यारे बच्चों। अच्छा तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। y=x a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, और इसका क्या है स्क्वायर रूट। अगर आपने 2.3 अच्छी तरह की है तो उसका आई थिंक 14 या 15 नंबर सवाल होगा। तो 15 नंबर सवाल है, तो वो बिल्कुल इसी तरह बस ये ऊपर और ये नीचे कर दें तो वो सवाल बन जाएगा। बट हमने उसको सीधा सीधा कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको सीधा सीधा नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे। टेढ़ा मेढ़ा करने से मुराद ये है कि यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे कहते हैं, जब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। तो चलें सवाल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप यूँ करें, लेट करें, ये जो अंदर वाली रकम है इसको आप कर लें u के इक्वल। तो जब आप इसको लेट करेंगे u = a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास फिर y क्या बन जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा x और u का स्क्वायर रूट। हमारे पास y ये वाली वैल्यू बन गई, इसी तरह ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस जो u है, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। तो आप u को यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, सेम बच्चों बिल्कुल पिछले की तरह है, बस सारा कुछ वही करना, सब्स्टिट्यूशन 2 लहदा करके आपने इसको हल करने लग जाना है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वही सारा du/dx बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे d डायरेक्ट करूँ तो बच्चों देखें, नीचे वाली का स्क्वायर, चेन रूल लगना है ना, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। नीचे वाली का स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर ऊपर वाली का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दूं, पीछे हम कर चुके हैं। a का डेरिवेटिव क्या आना है, ऊपर वाले का, ये देखें नीचे वाली का स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर इसको ऊपर लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आना है, a का आ जाना है 0 प्लस x का डेरिवेटिव क्या आ जाना है 1। इसी तरह आगे लिखें माइनस फार्मूले का, फिर ये जो ऊपर वाली थी वो वैसे की वैसे लिखनी है, ये जो नीचे वाली है इसका डेरिवेटिव लेना है। तो a का डेरिवेटिव क्या है 0, x का क्या है 1। अब ये चेन रूल, क्वोशंट रूल क्या है, ये भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर समझाया हुआ है, आप उनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 + 1 क्या होता है 1, तो 1 ही आ जाएगा, और माइनस a प्लस एक्स, और यहाँ पे 0 - 1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और नीचे क्या है हमारे पास a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a माइनस एक्स ही आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो a प्लस एक्स एज इट इज़ ही आ जाएगा, और नीचे क्या है a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, और ऊपर कितना आ गया 2a, एक a और 2a कितना हो गया, ये एक 2a, नीचे आ गया a माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा du/dx आ जाएगा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आगे देखें, ये हमने एक du/dx निकाल लिया है। अब हम इक्वेशन 2 को पकड़ते हैं, तो ये क्या आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, y = x, u का स्क्वायर रूट है तो उसको आप 1/2 लिख सकते हैं।
तो ये भी दोनों क्या हैं, वेरिएबल हैं। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो प्यारे बच्चों देखें जब करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रकम एज इट इज़, दूसरी का डेरिवेटिव, तो दूसरी का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना तो ये आ जाएगा। आगे क्या आ गया, प्लस, फिर दूसरी एज इट इज़, पहली का डेरिवेटिव, तो पहली का डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो एक्स एज इट इज़, ध्यान से देखना कि इसका डेरिवेटिव आप लें तो क्या आएगा, पावर नीचे 1/2, इसकी पावर नीचे, इसकी पावर में से एक माइनस करेंगे और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव। तो देखें पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव ये u और ये x सेम नहीं है। अब नहीं है तो अब हम इसको लिखेंगे, ये देखें पावर के बगैर फर्दर डेरिवेटिव, फर्दर क्या है ये भी लेक्चर नंबर 6 के अंदर बताया है। तो ये क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, और ये u एज इट इज़ ही आ जाएगा। फिर देखें प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर का, तो कैसे होता है, पावर नीचे, पावर के में से एक माइनस, और इस पावर के बगैर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा हमने, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेम है तो 1, ये ख़त्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर इतने का आपने डेरिवेटिव लेना, वो ये आ गया। आगे आ गया u की पावर 1/2 आ गई, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सवाल और भी तरीक़ों से हल हो सकता है, लेकिन मैंने जिस मेथड के साथ आपको पीछे सवाल हल करवाए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक ही मेथड आपके जहन में रहे, ताकि कोई भी सवाल एग्जाम्पल भी हों तो आप उसको ईजीली हल कर सकें। यहाँ आ जाएगा x 1/2, तो आप जानते हैं यहाँ पे u, इस कैल्शियम लेंगे 1/2 -1 का, तो -1/2 आ जाएगा, बहुत मरतबा कर चुके, तो ये आ जाएगा du/dx आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, u की पावर 1/2। ठीक हो गया। तो देखें प्यारे बच्चों x आ गया 1/2, तो u की वैल्यू क्या थी, तो ये u की वैल्यू लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे लिखें a + x ओवर a - x, तो इसकी पावर कितनी है, -1/2। ठीक हो गया। डॉट du/dx की क्या वैल्यू है, वो ये लिखी हुई है, क्या है, 2a ओवर a - x का स्क्वायर। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। du/dx की ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी आगे है, प्लस u की वैल्यू क्या थी, फिर यही लिखेंगे a + x, और यहाँ पे a - x का ये 1/2 है, तो आप यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें अब थोड़ा सा हल होना है, देखें ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये जो -1/2 है इसको हम अलहदा कर देते हैं, ऊपर वाले के साथ हमने इसको अलहदा किया -1/2, और नीचे वाले के साथ इसको हमने अलहदा कर दिया -1/2। डॉट ऊपर क्या रह गया, a, और नीचे क्या है, a - x की पावर कितनी है, 2। ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे क्या आ गया, इसको भी हम अलहदा करते हैं, ऊपर वाले के साथ 1/2 अलहदा कर दिया, नीचे वाले के साथ हमने 1/2 अलहदा कर दिया। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई, तो बिल्कुल हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। देखें dy/dx ही निकाल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हमने चेन रूल नहीं लगाया, तो प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आपने हर मरतबा चेन रूल ही लगाना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आपने इसको 2 मेथड मीन के 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसको हल करना है। तो हमारा आंसर अब सिंपली आ रहा है, किसकी वजह से, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल लगा है ना, इसकी वजह से हमारा जल्दी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, यहाँ से आगे हल करने लगे हैं हम। तो देखें प्यारे बच्चों, ये और ये नीचे वाले दोनों a - x है, ये भी a - x है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये सेम है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू a - x, ये भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम यूँ करेंगे कि a - x को इकट्ठा लिख देंगे कि इसकी पावर 2 है और इसकी -1/2 है, तो इसको जब इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और ये ऊपर जो जनाब है इसकी पावर कितनी है, -1/2, जब ये नीचे आ जाएगी तो इसके नीचे आगे पावर कितनी हो जाएगी, +1/2। ये भी सारे सवाल इस तरह के हल किए हुए हैं वहाँ पे। तो ऊपर ये दोनों इकट्ठा होके 1 लिख दिया,
और ये जो है ये नीचे आ गई, तो ऊपर एक x और a, ये ऊपर x रह गया और a रह गया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। आगे क्या आ गया, प्लस प्लस लिखा, और ये वाली दो रकमें रह गई, एक यानी कि a प्लस एक्स की पावर 1/2 और नीचे आ गई a माइनस एक्स की पावर 1/2। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। तो देखें इज इक्वल टू dy बाई dx। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे रह जाएगा ax और नीचे आ गई a प्लस एक्स की पावर कितनी है 1/2 और यहाँ पे a माइनस एक्स की कितनी है 2 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना रह जाएगा, बहुत मरतबा कर चुके हैं, 2 में से आधा निकालने हैं तो 1.5 को 3/2 कहते हैं, प्लस और यहाँ पे क्या रह गया a प्लस एक्स की पावर कितनी है 1/2 और a माइनस एक्स की पावर कितनी है 1/2। अब यहाँ पे दो रकमें हैं तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे देखें, नीचे है a प्लस एक्स की पावर कितनी है 1/2, ठीक है, और नीचे क्या है a माइनस एक्स की कितनी है 3/2। और ये लिखेंगे, ये भी a माइनस एक्स है, लेकिन a माइनस एक्स तो हम पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा हम इसको नहीं लिखेंगे। ये 1/2 है, ये 3/2 है, इन दोनों में से बड़ी थी 3/2 वाली, इसलिए हमने वही लिखी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये सारा इसके साथ कैंसिल हो गया तो ऊपर वाला ax रहेगा। ये एलसीएम लेने लगे, जिन बच्चों को आता है तो वो तो ईजिली कर लेंगे। नीचे वाला ये कैंसिल हो गया, ऊपर वाला आ गया। और देखें, ये ध्यान से देखना है कि a माइनस एक्स है नीचे और a माइनस एक्स वाली रकम ये है नीचे। अगर हम इन दोनों पर उंगली रखें तो बकाया क्या रह जाएगा, a प्लस एक्स की 1/2, ये ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस एक्स की पावर कितनी है 1/2, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। देखें ये भी और ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब इनकी बात करें जिन पर हमने उंगली रखी, इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 3/2, तो 3/2 में से 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3/2 में से 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बार फिर देखें कि यहाँ पे जब भी हम किसी भी चीज़ का एलसीएम लेते हैं, फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैं लिखूँ ना a ओवर x की पावर 1/2, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम ले रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे भी कोई रकम है a ओवर x की पावर 3/2 है, अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 3/2, ये तो सेम कैंसिल, ऊपर a आ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे लिखेंगे वो क्या होगा कि इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे x की पावर 3/2 माइनस 1/2, जब माइनस करेंगे जो आंसर आएगा वो ऊपर लिख देंगे। इसी तरह हमने ये दोनों सेम थी, इनको अगर माइनस कर देंगे इनकी पावरों को तो वो ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा ax प्लस ये दो के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया a प्लस एक्स। ये है 1.5, ये है अद्धा, 1.5 चो अद्धा कटिए तो कितना रह जाता है 1, ठीक है। तो ये इजीली आप इसको वो दूसरा एलसीएम की मदद से कर सकते हैं। ये प्लस एक्स का जज़र आ गया तो a माइनस एक्स की पावर आ गई 3/2, तो ये है ax प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला, और आंसर क्या आ गया, वही a प्लस एक्स a माइनस एक्स की 3/2। ये हमारे पास dy/dx का आंसर आ गया। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि ये सवाल काफ़ी मेथड से हल हो सकता है, आप इसको किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को अभी तक एलसीएम लेना भी नहीं आता तो फिर उनकी क्या ही बात है कि वो सेकंड ईयर में आ गए, उनको एलसीएम लेना नहीं आता। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता वो बड़े ही फिर आसानी के साथ देख सकते हैं। मैं आपको एलसीएम भी सिखा दूंगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों इसके बाद इसके 2 पार्ट रह गए हैं, एक पार्ट नंबर है 4 और एक है पार्ट नंबर 5। जो है पार्ट नंबर 5 वो तो पार्ट नंबर 1 के साथ मिलता जुलता है, सेम वही क्वोशंट रूल यू के को लेट करें, आप उसको खुद हल करें, बिल्कुल इजी है। उसमें भी आपने 2 ही हिस्से करने हैं। जो पार्ट नंबर 4 है वो तो है ही बिल्कुल इजी, ये वाला जो है 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7 इसकी होल पावर है 6, तो बड़ा इजी है। प्यारे बच्चों मैं थोड़ा डेमो दे देता हूँ कि पावर के बगैर जो अंदर वाला है आपने उसको क्या करना है, यू के को लेट करेंगे, ये 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7, तो बकाया जो बच जाएगा वो y क्या होगा, ये सारा u है तो u की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है।
अब ये दो सवाल अलग-अलग हो गए, तो अब हम इसको भी वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 6x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये डी वाई ओवर डी यू आएगा, कितना आ जाएगा 6u की 5। यहाँ पे चेन रूल लगाएं यूजिंग चेन रूल लगाएंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू की वैल्यू क्या है 6u की पावर 5 और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है 6x माइनस 2, ठीक है। तो ये 6u की वैल्यू क्या थी, ये शुरू पे लेट की हुई है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसकी पावर कितनी है 5 और साथ 6x माइनस 2। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो वो 2 जब कॉमन लेंगे वो इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और यहाँ पे कॉमन जब 2 ले लिया तो यहाँ पे 3x माइनस 2 रह जाएगा। तो ये बच्चों आंसर आ गया, ये इजीली था, मैंने आपको करवा दिया। बाकी जो पार्ट नंबर इसका 5 है वो आप खुद करेंगे, पार्ट नंबर 1 के साथ मिलता जुलता है, तो इजीली हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं आपको हल कर दूंगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप 2.3 है उसको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जिसको 2.3 वो बेस है, जिसको वो आती है, आगे क्वेश्चन इजीली सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।